Hello students, this is the second video on compound sentence. In our first video, we studied about subject and helping verb. In this particular video, we are going to study about main verb, object, then we will study definition of simple sentence and about subject and predicate. So let's start. So see main verb, here is the definition of main verb. As you can see on your screen, main verb, all the action words. The definition is all the action words are called main verbs, or we can say a main verb tells what the subject does or links the subject with another words that describe it. देखिए इसको समझते हैं ये क्या कहता है. all the action words, जितने भी action words हैं वो क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं हमारे. एक्शन वर्ड यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसको देख करके ये पता चले कि एक्शन को शो कर रहा है वो हमारी मेन वर्ब ही होती है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ प्ले, प्ले क्या होता है, खेलना, यानी कि खेलने का एक्शन. ईट, खाना, मैं खाने का एक्शन कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ, स्पीक, बोलने का एक्शन, मेन वर्ब है. राइट, लिखना, यानी कि लिखने का एक्शन, मेन वर्ब है. तो ये सारे, ठीक है, प्ले, खेलने का एक्शन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं. और दूसरी डेफिनेशन ये क्या कहता है कि ए मेन वर्ब टेल्स, एक मेन वर्ब टेल्स, एक मेन वर्ब हमें बताती है व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है. ठीक है, यानी कि वर्ब होती है हमारी एक्शन. अब यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है, वर्ब हमारी होती है एक्शन, होती है वर्ब, और इस एक्शन को करेगा कौन, इस एक्शन को करेगा सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने ऊपर आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट की डेफिनेशन में कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूवर, कुछ ना कुछ करने वाला, डूवर करता है. अब क्या करेगा ये करेगा एक्शन को. ये जो एक्शन आएगा सेंटेंस में, इस एक्शन को कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा. तो वो यही ये कह रहा है कि ये मेन वर्ब टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, मेन वर्ब हमें बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है. जो भी मेन वर्ब होगी वही एक्शन होगा और उस एक्शन को करेगा सब्जेक्ट. और दूसरा क्या कहता है, लिंक्स द सब्जेक्ट, या फिर क्या बताती है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या करती है, लिंक्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिंक करती है विद अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ जो इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. तो जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उनको लिंक करती है सब्जेक्ट के साथ. तो दो फंक्शन बताए मेन वर्ब के, या तो मेन वर्ब ये बताएगी कि सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट क्या करेगा, और दूसरा या फिर जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको लिंक करेगी सब्जेक्ट के साथ. और कौन से वर्ड्स होते हैं, वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. देखिए अब इन अपनी बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझते हैं कि क्या कहता है ये. देखिए एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये कहता है ही ब्रोक माई पेन. अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब. मेन वर्ब आपकी ब्रोक, तोड़ना, तोड़ने का एक्शन. यहाँ पर देखो क्या बताया था हमने, मेन वर्ब एक्शन होता है, तो एक्शन वर्ड्स मेन वर्ब होती है हमारी. यहाँ पर कौन सा एक्शन हुआ है, तोड़ने का एक्शन हुआ है. ठीक है, अब ये तोड़ने का एक्शन यहाँ पर हुआ है, इस तोड़ने के एक्शन को कर कौन रहा है, ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो यही मेन वर्ब ने बताया कि सब्जेक्ट क्या करता है. तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब बता रही है कि सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तोड़ने का एक्शन कर रहा है. तो एक्शन हमारा हो गया यहाँ पर, ये मेन वर्ब हो गई मेरी ब्रोक. सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में कहता है अनिका लुक्स हैप्पी. अब यहाँ पर देखिए हमारी मेन वर्ब है लुक्स. अब यहाँ पर सब्जेक्ट, ये जो मेन वर्ब है ये नहीं बता रही कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बल्कि दो ये जो वर्ड्स है हैप्पी, इस हैप्पी वर्ड्स को क्या कर रही है, लिंक कर रही है अनिका के साथ, सब्जेक्ट के साथ. यहाँ पर केवल ये मेन वर्ब हमें ये बता रही है कि अनिका हैप्पी है, अनिका लुक्स हैप्पी, अनिका हैप्पी दिखती है, बस केवल अनिका के बारे में बता रहा है. ठीक है, कोई सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन नहीं कर रहा. तो ये भी हमारी लुक्स क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई. ठीक है, तो वो वहाँ पर ऊपर हमारी जो दो डेफिनेशन थी वो प्रूव हो जाती हैं कि क्या, एक तो यहाँ मेन वर्ब क्या बता रही है हमें, मेन वर्ब बता रही है कि सब्जेक्ट एक्शन बता रही है कि सब्जेक्ट का एक्शन करता है, और यहाँ पर मेन वर्ब बता रही है, ये मेन वर्ब जो है इसको कनेक्ट कर रही है हैप्पी के साथ, अनिका को, सब्जेक्ट को हैप्पी के साथ कर रही है, और ये हैप्पी वर्ड जो है अनिका को ही डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, कि हैप्पी कौन है, हैप्पी अनिका ही है. ठीक है, तो ये मेन वर्ब के हमारे दो फंक्शन हो गए, या हम सिंपली कहें एक्शन वर्ड्स हमारे मेन वर्ब होते हैं. तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब की डेफिनेशन. और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे मेन वर्ब को, देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है कि इन अबोव सेंटेंसेस द वर्ड्स ब्रोक एंड लुक्स आर मेन वर्ब्स.
ब्रोक टेल्स, ब्रोक हमें बताती है व्हाट सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने तोड़ा, ये एक्शन किया, ठीक है। मेन वर्ब हमारी होती है एक्शन और ये सब्जेक्ट होता है उस एक्शन को करने वाला। एंड लुक्स, और लुक्स क्या बताती है, लुक्स डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, और जो लुक्स है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है कि सब्जेक्ट कैसा है, हैप्पी है, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब होगी बेटे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था सेंटेंस का वो क्या था हमारा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है हमारा। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना था, आज हमने मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो मेन वर्ब पता चल गई कि भाई मेन वर्ब होती क्या है। अब पता करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखते हैं। ये कहता है एन ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है एक्शन का। सब्जेक्ट अगर डूअर है, SVO अगर मैं सिंपल इसको लिखूं स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है, किस चीज़ का डूअर है, एक्शन का डूअर है, एक्शन को करने वाला है, तो ऑब्जेक्ट रिसीवर है। ऑब्जेक्ट इस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, लेगा। सब्जेक्ट एक्शन करेगा, ठीक है, और किसकी मदद से करेगा, वर्ब की मदद से। वर्ब वो एक्शन है जो सब्जेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट उस एक्शन के प्रभाव को रिसीव करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि ये कहता है ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन का रिसीवर है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ एन ऑब्जेक्ट इज़ ए नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है हमारा। ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। विच रिसीव्स, जो रिसीव करता है द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, एक्शन के इफेक्ट को डन बाय द सब्जेक्ट, जिसको कि सब्जेक्ट करता है। वही बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर, ठीक है। वही ये भी कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट रिसीवर है एक्शन का, ठीक है, और उस एक्शन को करेगा कौन, सब्जेक्ट करेगा। अब ये नीचे एक बात कहता है, देखो वी कैन फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप मेन वर्ब के साथ हु या वट लगा के देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप क्या लगा के देख लीजिए, देखो नीचे कहता है वी कैन, यहाँ देखिए, वी कैन फाइंड आउट ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग होम और वट विद द मेन वर्ब। अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो मेन वर्ब के साथ होम लगा के देख लीजिए या वट लगा के देख लीजिए। होम कब लगाओगे, जब आपका ऑब्जेक्ट लिविंग है, और वट कब लगाओगे, जब वो नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखिए ये कहता है, अब इसको देखिए, ही सॉ ए लायन, ही सॉ ए लायन। अब यहाँ पर देखो सा हो गया आपका एक्शन, देखने का एक्शन। ये एक्शन किसने किया, ही ने देखा, ठीक है। तो डूअर हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ही ने क्या देखा, ये लॉयन, एक लॉयन को देखा, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखो वट लगा के देखो, वट, ही सा वट, ही सा वट, ही सा ए लॉयन, उसने लॉयन देखा, ठीक है। जो होम होता है बेटे हमारा, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप मेन वर्ब में या तो होम लगाइए या वट लगाइए। जो होम होता है वो केवल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है तो ही आप होम का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नॉन लिविंग या फिर कोई एनिमल है उसके लिए आप वट का प्रयोग कीजिए। तो ही सा वट, क्या देखा उसने, एक लॉयन को देखा। नेक्स्ट देखिए कहता है ही गेव, he gave him a sweet gift, he gave, उसने दिया, whom, किसे दिया, him को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया, what a sweet gift, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिसको कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर अ स्वीट गिफ्ट है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हिम है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए। ही गेव, उसने दिया, हिम, किसे दिया, हिम को, क्या दिया, ए स्वीट गिफ्ट, हुम, ठीक है। ही गेव हुम, किसे दिया, हुम डिड ही गिव, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो हिम को दिया, और क्या दिया, वट ए स्वीट गिफ्ट। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, हिम और ए स्वीट गिफ्ट। अब देखो ये कहता है इन द फर्स्ट सेंटेंस लॉयन इज ऑब्जेक्ट, इन द सेकंड सेंटेंस हिम एंड ए स्वीट गिफ्ट आर ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आता है, आती है यहाँ से डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ठीक है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको चारों चीज़ बता दी हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। आप मेन वर्ब में हु या वट लगा करके सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कौन कौन सी। सेकंड होती हमारी, थर्ड होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से होते हैं हमारे, सारे एक्शन वर्ड्स हमारे मेन वर्ब होते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है हमारा, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। आप मेन वर्ब में वट या हुम लगा करके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन थी वो की थी हमने सेंटेंस की। अब सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, अब जो कि आपकी सेंटेंस का जो टाइप है कंपाउंड सेंटेंस, वो हमने पढ़नी है, वो आपका चैप्टर है। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ये कहता है सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस दैट हैव ओनली वन सब्जेक्ट, जिनका केवल एक सब्जेक्ट होता है, एंड वन प्रेडिकेट। ऐसे सेंटेंसेस जिनका केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं जिनका केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट से क्या मतलब है, ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, देखो पहले एग्जांपल देखो। ये कहता है आई हैव अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्लास, आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढो बेटे, क्या है इसमें सब्जेक्ट। ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनमें क्या है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है सब्जेक्ट, दोनों में आई है, आई इसमें है और आई इसमें है, ये सब्जेक्ट है हमारा। आई हैव ए फ्यू पीसेज ऑफ ग्लास, आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो भी बच गया आपका इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो भी सब्जेक्ट को छोड़ करके पीछे का हिस्सा बच गया वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए ये कहता है, सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन मैंने दोबारा लिख दी थी, ये प्रेडिकेट की देखेंगे, ये आपको बताई दी है मैंने। प्रेडिकेट देखें, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो क्या बताता है हमें, जो कुछ ना कुछ बताता है, दैट टेल्स अस समथिंग, जो हमें कुछ बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। ऐसा सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक्सेप्ट सब्जेक्ट एवरीथिंग इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ दो, जो भी बच गया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी बच गया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पार्ट जो उस सब्जेक्ट का ही जिक्र कर रहा है, वो हमारा क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। ये वो कह रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक, अगर हम आई को छोड़ दें यहाँ पर, तो ये जो डोंट वांट टू मेक मिस्टेक है ये आई के बारे में ही बता रहा है कि मिस्टेक कौन नहीं करना चाहता, आई नहीं करना चाहता। तो ये सारा सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। तो ये सारा सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। कौन से सब्जेक्ट का, आई सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है ये हमारा। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है कि सेंटेंसेस दैट हैव ओनली वन सब्जेक्ट, जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है और ये एक ही इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, उनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो में अब इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कंपाउंड सेंटेंस शुरू करेंगे और फिर उसके बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। ये जितने भी बेटे मैं ये पीपीटीज आपको बना के दे रहा हूँ, इन सब को आपने अपनी ग्रामर की फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है।